हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका वाई एन स्टडी पॉइंट में स्वागत करता हूं। साथियों, आपको पता है अभी हाल ही में जो हमारे परीक्षा होने वाले हैं, जैसे कि आपके ग्रुप डी और रेलवे एनटीपीसी का, ठीक है। तो साथियों, आपको पता है कि हम आपको प्रैक्टिस सेट करा रहे हैं, जो कि साइंस के 20 क्वेश्चन आपके लिए हम लेके आते हैं डेली। और इसमें आपका टेस्ट कराते हैं जो कि आपके प्रीवियस ईयर और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिससे कि आप इसमें प्रैक्टिस करके अपना अनुमान लगा सकते हैं या अपना स्कोर को चेक कर सकते हैं कि कितना हमारा क्वेश्चन सही हो रहा है। ठीक, तो आइए शुरू करते हैं बगैर टाइम खराब किए हुए कि आज का। देखिए, सबसे पहले तो हमने आपको इससे पहले जो क्लास कराया था उसमें एक क्वेश्चन पूछ रखा था, क्या कि मस्तिष्क का भार कितना होता है। कितना क्या पूछा था क्वेश्चन में कि मस्तिष्क का भार कितना होता है। तो हम आपको बता दें कि जो मनुष्य के मस्तिष्क का भार होता है वो कितना होता है, 1300 ग्राम। ठीक, लगभग कितना, 1300 ग्राम होता है। ठीक है, आइए और नेक्स्ट क्लास देखते हैं। देखिए, इससे पहले हमारा 17वां प्रैक्टिस सेट हो चुका है। ठीक, आप प्लेलिस्ट में जाकर वहां से देख सकते हैं। ठीक, आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। देखिए, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है एक हॉर्स पावर का मान किसके बराबर होता है। कह रहा है एक हॉर्स पावर का मान किसके बराबर होता है, ये पूछ रखा है। तो देखिए ऑप्शन क्या कह रहा है 746 जूल, और दूसरा कह रहा है 746 न्यूटन, और तीसरा कह रहा है 746 वाट, और चौथा कह रहा है 746 कैलोरी। तो देखिए, अगर हम बात करें एक हॉर्स पावर की बात अगर करें, यानी एक एचपी बराबर क्या हो जाएगा, 746 वाट होता है। ठीक, आपका आंसर जो होगा इसमें कौन सा हो जाएगा, सी, 746 वाट। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट ये क्या कह रहा है किस प्रकार के रेल इंजन की दक्षता सर्वाधिक होती है। किस प्रकार की रेल इंजन की दक्षता सर्वाधिक होती है। तो इसमें क्या हो जाएगा आपका, देखिए पहला कह रहा है पेट्रोल, और दूसरा कह रहा है डीजल, तीसरा कह रहा है विद्युत धारा, विद्युत, या चौथा कह रहा है भाप। तो इसमें देखिए आपका आंसर क्या हो जाएगा, जो रेल इंजन होते हैं अगर हम विद्युत के जो होंगे उनकी दक्षता क्या होगी, अधिक होगा। ठीक है, आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है एक वस्तु जड़त्व की प्रत्यक्ष निर्भरता है। ठीक, जो आपकी जड़त्व की बात कर रहे हैं, ये किस पर, हम कहें एक प्रकार से किस पर निर्भर है। तो देखिए पहला क्या कर रहा है, द्रव्यमान पर, और दूसरा कर रहा है वेग पर, तीसरा कर रहा है आयतन पर, चौथा कर रहा है संवेग पर। तो देखिए इसमें आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, अगर हम जड़त्व की बात करते हैं तो ये किस पर डिपेंड करता है या किस पर निर्भर करता है, तो क्या हो जाएगा, द्रव्यमान। ठीक, आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा इसमें। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है वर्षा की बूंद गोलाकार होती है क्योंकि, कहने का मतलब वर्षा की जो बूंदें होती हैं वो गोलाकार होती है, क्यों। देखिए पहला कहा है, क्या कहा है, वे बहुत ऊंचाई से गिरती हैं, इसके कारण वह गोला हो जाता है। हवा में प्रतिरोध होता है। दूसरा क्या कर रहा है, जल में पृष्ठ तनाव होता है। उपयुक्त में से कोई नहीं। देखिए अगर वर्षा की जो बूंदें गोलाकार होती हैं वो किसके कारण होती हैं, ये सभी आपको पता होगा, क्या होगा, पृष्ठ तनाव के कारण क्या होती है, गोला हो जाती है। और यह क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत बार रिपीट किया है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा इस क्वेश्चन पर। ठीक है, आप इसे ध्यान दीजिएगा। अगर आपको क्लास अच्छी लग रही हो तो क्लास को लाइक शेयर जरूर करिएगा। हम आपके लिए इतना मेहनत कर रहे हैं तो कम से कम आप 2-4 ग्रुप में शेयर करें, और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट के पास पहुंचेगा तो वो भी यहाँ पर प्रैक्टिस सेट कर सकेंगे। ठीक है, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। ठीक, आज का लाइक का जो टारगेट है हम 200 लेके चलते हैं। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि पानी के अपेक्षित घनत्व सर्वाधिक निम्नलिखित ताप पर होता है। कह रहा है कि जो घनत्व होता है या सर्वाधिक किस ताप पर वो क्या होता है, सर्वाधिक होता है। ठीक, किस पर होगा, 0 सेंटीग्रेड पर या 0 डिग्री पर, और चौथा दूसरा क्या कर रहा है 4 डिग्री पर, और तीसरा कर रहा है 50 डिग्री पर, और चौथा कर रहा है 100 डिग्री पर। तो देखिए अगर हम अपेक्षित पानी की अपेक्षित घनत्व की सर्वाधिक की बात करें तो क्या हो जाएगा, 4 डिग्री पर क्या होता है, सर्वाधिक, यानी यही टेम्परेचर जो होता है इस पर क्या होता है, घनत्व जो होता है आपका सर्वाधिक होता है। ठीक, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है,
कह रहा है कि साबुन के बुलबुले के अंदर दाब होता है, जो साबुन का बुलबुला होता है। कहने का मतलब जब साबुन को अगर लगाकर उसको जो बुलबुला निकलता है उसमें अगर उसके उसके अंदर का जो दाब होता है वह कैसा दाब होता है ये पूछ रखा है। कह रहा है कि वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है, और दूसरा कह रहा है वायुमंडलीय दाब से कम होता है, और तीसरा कह रहा है वायुमंडलीय दाब के बराबर होता है, और चौथा कह रहा है कि वायुमंडलीय दाब से आधा होता है। तो देखिए अगर हम बात करते हैं क्या बुलबुले की, कहने का मतलब साबुन के बुलबुले के अंदर जो दाब होता है वो क्या होता है, वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। क्या होता है, वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। ठीक, आपका राइट आंसर ए हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि जब कुएं से पानी की बाल्टी को ऊपर खींचते हैं तो हमें महसूस होता है कि बाल्टी, कहने का मतलब जो कुएं में से जब पानी को बाहर निकाला जाता है उस समय आपको कैसा महसूस होता है बाल्टी को लेकर। कहने पहला देखिए क्या कर रहा है, पानी की सतह से ऊपर भारी हो गई है, पानी की सतह से ऊपर भारी हो गई है, और दूसरा कह रहा है पानी की सतह से ऊपर हल्की हो गई है, और तीसरा कह रहा है पानी से बाहर आकर स्थिरता खो बैठी है, और चौथा कह रहा है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा इसमें से। ठीक, क्या होगा, पानी की सतह से जैसे ही ऊपर आती है तो क्या होता है, ऐसा लगता है कि भार क्या हो गया, बढ़ गया। ठीक, पानी की सतह से ऊपर भारी हो गई हो। ठीक, क्या होता है, भारी, मतलब वो भार में वृद्धि हो जाती है। ठीक, आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक, और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि बादल के वायुमंडल में तैरने का कारण है, बादल के वायुमंडल में तैरने का कारण है। पहला देखिए कह रहा है ताप अधिक रहता है, दूसरा कह रहा है वेग अधिक, और तीसरा कह रहा है दाब कम, चौथा कह रहा है घनत्व कम। तो देखिए जो बादल आपके वायुमंडल में तैरते हैं उसका मेन कारण जो होता है आपका क्या होता है, घनत्व कम होने के कारण क्या बादल आपका वायुमंडल में तैरता है। ठीक है, आपका राइट आंसर हो जाएगा कौन, डी हो जाएगा, घनत्व कम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि बर्फ जमी झील के अंदर मछलियां जीवित रहती हैं, बर्फ जमी झील के अंदर मछलियां जीवित रहती हैं, ऐसा क्यों होता है। देखिए पहला क्या कह रहा है, मछलियां नियत तापी जीव हैं, और दूसरा का क्या कह रहा है, मछलियां बर्फ में शीत निष्क्रिय हो जाती हैं, और तीसरा कह रहा है झील की तली पर जल नहीं जम पाता, और चौथा क्या कह रहा है, बर्फ उष्मा का उत्तम चालक है। देखिए अगर हम बात करें जो पानी होता है, अगर मान लीजिए कि बर्फ जमता है तो उसके ऊपरी सतह पर जमता है, निचले भाग में क्या पानी ही रहता है, तो इसीलिए क्या मछलियां जीवित रहती है। ठीक, आपका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि जब शुद्ध जल में डिटर्जेंट डाला जाता है तो पृष्ठ तनाव होता है। कहने का मतलब जैसे कि मान लीजिए कि पानी है, उस पानी में क्या अगर हम साबुन को डालते हैं जिसे हम डिटर्जेंट बोलते हैं, अगर उसे डालते हैं तो ये पूछ रखा है कि उसके पृष्ठ तनाव में क्या प्रभाव पड़ेगा। ठीक, तो क्या प्रभाव पड़ेगा, देखिए आपका ऑप्शन 4 है, इन चारों ऑप्शनों में से आपको बताना है। अगर आपको क्वेश्चन पता है तो कमेंट करके बताइए कि हाँ इसका राइट आंसर क्या होगा। ठीक, देखिए पहला कह रहा है कि बढ़ जाता है, और दूसरा कह रहा है घट जाता है, तीसरा कह रहा है अपरिवर्तित रहता है, और चौथा कह रहा है अपरिमिति हो जाता है। ठीक, तो देखिए अगर हम बात करें इसके क्या पृष्ठ तनाव की, तो पृष्ठ तनाव जो होता है क्या घट जाता है। ठीक, क्या हो जाएगा, घट जाएगा। किसी भी पानी में अगर हम डिटर्जेंट को डालते हैं, या ऐसा ना रहे कि मृदु जल रहे, साफ पानी हो। ठीक, ये शुद्ध पानी की बात किया है तो साफ ही पानी होगा। ठीक है, क्या होगा, पृष्ठ तनाव वहां पर घट जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी केशिकत्व एकमात्र कारण नहीं है, निम्नलिखित में से कौन केशिकत्व एकमात्र कारण नहीं है, ये पूछ रखा है। देखिए पहला कह रहा है स्याही सूखना, कहने का मतलब जो स्याही होता है अगर जो सूखने का काम करता है वो क्या होता है, केशिकात्व का कारण नहीं है। और दूसरा क्या कह रहा है भूमिगत जल का स्तर उठना, और तीसरा क्या कह रहा है सूती कपड़े में पानी की बूंदे का फैलना, और चौथा क्या कह रहा है पानी की जड़ों से इसके पत्ते तक पानी का ऊपर चढ़ना। तो अगर हम देखें
स्याही जो सूखता है वो भी किसके अगर देखा जाए तो एक केशिकात्व के कारण। केशिकात्व क्या होता है, ये छोटे छोटे क्या होते हैं, एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि माध्यम होते हैं, पतले पतले, ठीक, उसके माध्यम से अगर कोई चीज जाता है तो वह क्या केशिकात्व होता है। अगर भूमिगत जल का स्तर उठना, ये जो है स्तर उठ रहा है, कहने का मतलब इसमें कोई केशिकत्व का गुण ही नहीं दिख रहा है। अब जैसे सूती कपड़े पर पानी की बूंदे का फैलना, जैसे कि मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पे आपके कपड़े पे पानी गिरता है तो क्या होता है, वो पानी को सोख लेता है। और जैसे आपको देखिए पौधे की जड़ों से इसके पत्ते तक पानी का ऊपर चढ़ना, जैसे कि जब कोई पेड़ होता है तो हम क्या करते हैं, पेड़ के जड़ जो निचले सिरा होती है यानी जिसे हम जड़ बोलते हैं, ठीक, उस जड़ में क्या करते हैं, पानी को देते हैं। जब पानी को देते हैं तो क्या करता है, वो पानी ऊपरी सिरे तक पहुंचाता है, कहने का मतलब पत्ते तक पहुंचाता है। तो अगर हम देखें ये तीन तो आपका क्या, ये केशिकत्व का पालन करता है। लेकिन ये बी नंबर भूमिगत जल का स्तर उठना, ये जो है केशिकत्व का पालन नहीं करता। यही पूछ ही रखा था आपकी, कौन केशिकत्व एकमात्र कारण नहीं है, कौन भूमिगत जल का स्तर उठना, ठीक। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि पृष्ठ तनाव किसके कारण पैदा होता है। पृष्ठ तनाव किसके कारण पैदा होता है, ये पूछ रखा है। देखिए पहला क्या कह रहा है कि अणुओं के बीच आसंजक बल, और दूसरा कह रहा है अणुओं के बीच ससंजक बल, और तीसरा कह रहा है कि अणुओं के बीच गुरुत्व बल, और चौथा क्या कह रहा है अणुओं के बीच वैद्युत बल, ठीक। तो अगर हम देखें अणुओं के बीच आसंजक बल कह रखा है। देखिए अगर हम पृष्ठ तनाव की बात करें तो क्या पृष्ठ, जैसे ऐसा नहीं है कि पृष्ठ तनाव अलग अलग अणुओं के बीच में लगेगा, ये जो अणुओं के बीच ससंजक बल लगता है, कहने का मतलब उन अणुओं के बीच में कौन सा बल लगता है, ससंजक बल। तो आपका ये आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ठीक है। अगर आपको क्वेश्चन आ रहा हो तो जरूर कमेंट करके बताइए कि हाँ इसका राइट आंसर क्या होगा, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन का क्या कह रहा है कि नदियों, तालाबों आदि में पाए जाने वाले जलीय हरे पौधों को क्या कहा जाता है। जैसे कि आप देखे होंगे कि जो तालाब होते हैं या नदी होते हैं उनके निचली सतह पर देखिएगा तो आपको हरा हरा, जिसे आप काई के नाम से भी जानते हैं, है ना, वो क्या, वो किस, उसे किस पौधे के नाम से जाना जाता है, ये पूछ रखा है, ठीक। जो कहने का मतलब बहुत तेजी से क्या होता है, फिसलता है, तो उसे हम क्या कहते हैं। ऑप्शन देखिए क्या कह रहा है, प्रवाल, और दूसरा कह रहा है शैवाल, तीसरा कह रहा है फंगस, और चौथा कह रहा है अमीबा। तो देखिए जो आपका हरे पौधे होते हैं निचली सतह पर वो क्या होते हैं, एक शैवाल होते हैं, ठीक, शैवाल होते हैं, ठीक। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है चींटी में कितने पैर होते हैं, चींटी जो होती है उसमें कितने पैर होती हैं, ये पूछ रखा है। तो देखिए जो चींटियों में पैरों की संख्या होती है, इसमें तो देखिए आपको ये सब ऐसे क्वेश्चन याद रहने होने चाहिए, है ना, ये पता ही रहेगा तभी आप कर पाएंगे। क्योंकि देखिए चींटी में कितने पैर होते हैं, ये तो अगर हम कहें आपको आदमी के कितने हाथ होते हैं ये तो आप बता सकते हैं, कहने का मतलब जब जानकारी होगा तभी बता पाएंगे। तो कितने पैर होते हैं, 6 पैर होते हैं, ठीक, कितने, 6 पैर होते हैं आपके। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि मानव शरीर का कौन सा अंग टाइफाइड से मुख्य रूप से प्रभावित होता है। मानव शरीर का वह कौन सा अंग टाइफाइड से मुख्य रूप से प्रभावित होता है, कौन सा अंग होता है। देखिए पहला क्या कह रहा है कि आमाशय, दूसरा कह रहा है गुदा, और तीसरा कह रहा है फेफड़ा, और चौथा कह रहा है आंत। तो देखिए अगर हम बात करें क्या टाइफाइड से, जो टाइफाइड से अंग प्रभावित होता है वो आपका कौन सा होता है, आंत होता है, ठीक, कौन होता है, आंत होता है। तो ये रहा आपका लास्ट क्वेश्चन। आगे देख लेते हैं, आगे एक क्वेश्चन हम आपको दे रहे हैं, आप इसका आंसर देख के पता करके बताइए कि क्या इसका राइट आंसर होगा। अगर आपको आ रहा हो तो आप जरूर कमेंट करके बताना कि इसका राइट आंसर क्या होगा, ठीक। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक शेयर जरूर करिएगा। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आपको हमारे क्लास की नोटिफिकेशन बराबर मिलता रहे। तब तक के लिए नमस्कार।